हाँ, राम राम, नमस्कार। आज एक और नया टॉपिक लेकर के राजस्थान के वाद्य यंत्र पार्ट 3। पीछे की क्लास में अपने इसके 2 पार्ट हो गए थे। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 पूरे हो गए थे। आज सुशीर वाद्य यंत्र। ये सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक से बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा। ये 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं, यानी ये बांस से निर्मित। इसका पहला क्वेश्चन, बांस से निर्मित इस तरह से एक बांसुरी ये, दूसरी बांसुरी ये, और इसमें छेद 1 2 3 4। इसमें भी छेद 1 2 3 4। तो ये क्या होती है? 4 छेदों वाली 2 बांसुरी। अलगोजा क्या होता है? 4 छेदों वाली 2 बांसुरी, यानी बांस की नली से निर्मित। इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्ठा चिपका दिया जाता है। यानी इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर, इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का, उस पर लकड़ी का गट्ठा यानी बुरादा चिपका दिया जाता है। लकड़ी का गट्ठा चिपका दिया जाता है। जैसे ये एक बांसुरी है, इसके ऊपरी हिस्से को छीलकर, एक ये छील लिया, ये छील लिया, ऊपरी हिस्से को छील करके और उसके ऊपर लकड़ी का गट्ठा बुरादा चिपका दिया जाता है। ठीक है। इसके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अब इसका दूसरा प्रश्न ये है, इसका प्रमुख वादक कौन कौन है? इसके प्रमुख वादक एक तो है राम नारायण चौधरी। अलगोजे का राजस्थान में प्रमुख वादक तो राम नारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजे से है। और ये राम नारायण चौधरी है कहां के? अपने राजस्थान में जयपुर के। इसका संबंध किस जिले से है? जयपुर से है। और दूसरा ये वादक धोंदेखा। तो राम नारायण चौधरी और धोंदेखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजे से है। और प्राय 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं। तो आज अपना टॉपिक है सुशीर वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, आवाज से बजाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले अलगोजा। ये बांस से निर्मित 2 नालियां होती हैं या 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। तो अलगोजे में 2 बांसुरियां, जिसमें कितने छेद होते हैं? 1 2 3 और 4। फिर मुंह से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्ठा चिपका दिया जाता है। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा।
अब देखो इसके अलगोजे के राजस्थान में प्रमुख वादक कौन है? राम नारायण चौधरी, इसका संबंध जयपुर जिले से है। और दूसरा धोंते खां। और प्राय दो अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं जिससे संगीत की मधुर ताल बैठती है। ठीक है, अब देखो शहनाई, ये भी महत्वपूर्ण है। शहनाई, शहनाई, इस शहनाई का उपनाम नफीरी या सुंदरी। शहनाई इसको क्या कहते हैं? नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं। फिर देखो इसकी आकृति, आकृति चिलन के समान। शहनाई इसकी आकृति किसके समान होती है? चिलन के समान, यानी इस तरह से। और फिर ये इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, ये शहनाई। तो शहनाई की आकृति कैसी होती है? चिलन के समान। फिर देखो दूसरा प्रश्न इसके ऊपर, मांगलिक अवसरों पर सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? इसका शहनाई का। तो मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त, विवाह शादी इस तरह से, मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त शहनाई। इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे सुरीली आवाज किसकी है? शहनाई की। सबसे सुरीली आवाज, सबसे सुरीली आवाज, तो सबसे सुरीली आवाज किसकी है? शहनाई की। सबसे सुरीली आवाज किसकी है? शहनाई की। फिर देखो इसके प्रसिद्ध वादक, प्रसिद्ध वादक नंबर 1 बिस्मिल्लाह खां। कई बार पूछते हैं बिस्मिल्लाह खां, कई कंपटीशनों में बिस्मिल्लाह खां, इसका प्रसिद्ध वादक। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। इसको 2001 में भारत रत्न, 2001 में इसको भारत रत्न दिया जा चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वाद्य यंत्र से है। फिर राजस्थान में इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? चांद मोहम्मद खां। राजस्थान में चांद मोहम्मद खां। और चांद मोहम्मद खां ये राजस्थान में है कहां का? जयपुर का है। चांद मोहम्मद खां राजस्थान में है कहां का? जयपुर का है। राजस्थान में इसकी एक प्रसिद्ध वादिका भी है। प्रसिद्ध वादिका यानी महिला बजाने वाली, यानी शहनाई की राजस्थान में प्रसिद्ध वादिका, शहनाई की राजस्थान में प्रसिद्ध वादिका मांगी बाई। शहनाई की राजस्थान में प्रसिद्ध वादिका कौन है? मांगी बाई। तो मांगी बाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ये शीशम या सांगवान की लकड़ी से बनी होती है शहनाई। ये है शीशम या सांगवान की लकड़ी से निर्मित, शीशम या सांगवान की लकड़ी से निर्मित। चलो फिर देखते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। अपने टॉपिक चल रहा है। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले अलगोजा बांस से निर्मित होता है। इसमें बांस, 2 बांसुरियां होती हैं, 1-2 बांसुरियां होती हैं। दोनों में 2 बांसुरी, छेद कितने होते हैं? 4 छेद होते हैं। दोनों में 4 छेद होते हैं। इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्ठा चिपका दिया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। इसके प्रमुख वादक राम नारायण चौधरी और धोंते खां। और प्राय कितने अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं? 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं संगीत के मधुर देने के लिए। अब शहनाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। शहनाई, इसके ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। शहनाई इसको नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं, यानी जब इसको सामान्य आकृति से छोटा बना दिया जाए तो इसको नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं शहनाई को। ये शहनाई मांगलिक अवसरों पर ज्यादातर बजाई जाती है। इसकी आकृति चिलन के समान
सबसे अधिक सुरीली आवाज किसकी होती है? शहनाई की सर्वाधिक सुरीली आवाज होती है। इसके भारत में प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खां, जिसको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजस्थान में चांद मोहम्मद खां, इसका संबंध जयपुर जिले से है और किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वाद्य यंत्र से है। ठीक है, प्रसिद्ध वादिका राजस्थान के अंदर शहनाई वादिका मांगी बाई, और ये शीशम या सागवान की लकड़ी से निर्मित होती है। और शहनाई में छेद पूछे तो इसके अंदर छेद कितने होते हैं? शहनाई में छेद 8, यानी कि शहनाई जो सबसे अधिक सुरीली आवाज निकलती है, इसके अंदर कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। फिर देखो बांसुरी, 3 नंबर सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी। बांसुरी ये भी बांस की नली होती है, बांस की बनी होती है, और इस यानी बांस की नली बांसुरी अब इस तरह से होती है। ये बांस की नली, इसके अंदर छेद कितने होते हैं? छेद बांसुरी में छेद प्राय विषम संख्या में होते हैं, 7 छेद। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, और छेदों के ऊपर इस तरह से अंगुलियां रख करके इसको मुंह में लेकर के, और छेदों के ऊपर इस तरह से अंगुलियां रख करके इसको बजाया जाता है बांसुरी। अब इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बांसुरी का राजस्थान में प्रसिद्ध वादक, राजस्थान में बांसुरी का प्रसिद्ध वादक हरिप्रसाद चौरसिया। राजस्थान में प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। फिर देखो मोरचंग, अगला सुशीर वाद्य यंत्र मोरचंग। ये क्या होता है? मोरचंग लोहे का बना एक तरफ गोलाकार हैंडल तथा लंबी छड़ें निकली होती हैं, जिसके बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है। सबसे पहले देखो इसकी आकृति किस तरह की होती है। इसकी आकृति कैंची के समान, इसकी आकृति होती है कैंची के समान। देखो किस तरह से ये इस तरह, अब इस तरफ लोहे की राड निकली होती है, ये आगे तक इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग। मोरचंग, इसकी आकृति किस प्रकार की? कैंची के समान। अब देखो इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं, लोहे का बना, आसान है, एक तरफ गोलाकार, देखो लोहे का बना एक तरफ गोलाकार, लोहे का बना एक तरफ गोलाकार। फिर इसके बाद में आगे और एक तरफ गोलाकार हैंडल, इसको हैंडल कह सकते हैं, एक तरफ गोलाकार हैंडल और लंबी छड़ें निकली होती हैं, और लंबी छड़ें निकली होती हैं, लंबी छड़ें निकली होती हैं। बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है, बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है। अब इसको स्पष्ट करते हैं। मोरचंग, इसकी आकृति किस प्रकार की? कैंची के समान। ये मोरचंग, इसकी आकृति कैंची के समान, लोहे का बना एक तरफ गोलाकार, ये गोलाकार हिस्सा, लोहे का बना एक तरफ गोलाकार हैंडल, हैंडल का मतलब गोलाकार, लोहे का बना एक तरफ गोलाकार हैंडल। अब इसके बाद में और लंबी छड़ें निकली होती हैं, ये लंबी छड़ें निकली होती हैं। बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है, ये बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है। इस तरह से ये कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग। अब इसको इस राड
इस राड को मुंह में लेकर बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है, मुंह से बजाया, मुंह से बजाया जाता है, राड को मुंह में लेकर बजाया जाता है। यूरोप के अंदर एक वाद्य यंत्र है, उससे इसकी आकृति मिलती है, उसका नाम है ज्यूप हॉर्स। तो ये यूरोप के ज्यूप हॉर्स वाद्य से मिलता है। यूरोप के किस वाद्य से मिलता है? यूरोप के ज्यूप हॉर्स वाद्य से मिलता है। ये मोर्चन वाद्य यंत्र। अब इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट पर्सन ये वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा है। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा, तो वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? ये मोर्चन। तो बांसुरी आसान सी है, बांस की एक नली होती है, इसमें विषम संख्या में छेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, प्राय 7 छेद होते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया आसान है। मोरचंग, ये कैंची के समान इसकी आकृति होती है, लोहे का बना, ये लोहे का बना होता है, एक तरफ गोलाकार हैंडल, ये गोलाकार हैंडल, एक तरफ हैंडल, और लंबी छड़ें निकली होती हैं, ये लंबी छड़ें निकली होती हैं। बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है, ये बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है, जिसको मुख में लेकर इसको बजाया जाता है। इसकी आकृति यूरोप के ज्यूप हॉर्स वाद्य यंत्र के समान मिलती है। और ये वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, कौन सा? मोरचंग। मोरचंग वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। फिर देखो अगला वाद्य यंत्र रणबेरी, जो युद्ध के समय बजाया जाता है, रणबेरी, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। फिर बुग्गल, 6 नंबर बुग्गल। ये बुग्गल क्या होता है? ये 3 हाथ लंबी पित्तल की नली से निर्मित, यानी 3 हाथ लंबी पित्तल की नली से निर्मित बुग्गल, 3 हाथ लंबी पित्तल की नली से निर्मित, इसको लड़ाई के दौरान, रण के दौरान बजाया जाता है, तो रण वाद्य यंत्र है। देखो बुग्गल 3 हाथ लंबी, लगभग 3 हाथ लंबी पित्तल की नली से निर्मित होता है। इस प्रकार से, जैसे एक तरफ ये हो गया, ये कम होता जाएगा, ये बुग्गल 3 हाथ लंबी पित्तल की नली से निर्मित, ये रणवाद्य यंत्र है, रणवाद्य है, यानी लड़ाई के दौरान बजाया जाता है ये बुग्गल। इसको बजाने के लिए प्रसिद्ध जाति कौन सी है? पवाई जाति। यानी किस जाति का वाद्य यंत्र माना जाता है? वैसे पवाई। तो रणबेरी, बुग्गल 3 हाथ लंबी पीतल की नली से निर्मित रणवाद्य यंत्र है, पवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है। फिर देखो सिंगा, सिंगा ये भी किसी धातु से बना होता है। सिंगा जिस पित्तल धातु से बना होता है, प्राय सींग जैसी इसकी आकृति होती है। तो पित्तल धातु से निर्मित, और इसकी आकृति कैसी होती है? सींग जैसी, पर से नुकीला आकृति, सींग के समान, जानवरों के सींग के समान इसकी आकृति होती है, पित्तल धातु से निर्मित होता है, और मुंह से इसको फिर बजाया जाता है। तो सिंगा पित्तल धातु से निर्मित सींग के समान आकृति, और इस सिंगा जब पतला हो, यानी सींग से छोटा हो, तो उसको कहते हैं सिंगी। सिंगी, ये सिंगी क्या है? सिंगा का छोटा रूप। सिंगा का छोटा रूप क्या कहलाती है? सिंगी। तो सिंगा जानवरों के सींग के समान इसकी आकृति होती है,
पीतल धातु का बना होता है ये सिंगा, सुशिर वाद्य यंत्र है। और सिंगे की जब आकृति छोटी हो, छोटी आकृति हो, पतला हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिंगी। तो सिंगी क्या है? सिंगा का एक छोटा रूप क्या कहलाती है? सिंगी कहलाती है। इसके बाद में हारमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हारमोनियम, हारमोनियम काठ से भी निर्मित और धातुओं से भी निर्मित, लेकिन जब इसको बजाया जाता है तो आवाज से ये अपनी ध्वनि निकालता है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो निर्मित चाहे किसी से भी हो, लेकिन फूंक से या आवाज से उनकी ध्वनि निकलती हो। तो हारमोनियम ये भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो बांसुरी, बांस की नली, मोरचंग कैंची के समान आकृति वाला, यूरोप के जू फोर्स के समान इसकी आकृति, सबसे छोटा वाद्य यंत्र भी मोरचंग, ठीक है। अब देखो रणबेरी, बुग्गल, 3 आंख लंबी पीतल की नली से निर्मित रण वाद्य यंत्र है ये बुग्गल, और पवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। सिंगा, सिंह के समान आकृति, पीतल का बना होता है, और सिंगा का छोटा रूप क्या कहलाता है? सिंगी कहलाता है। हारमोनियम, हारमोनियम ये भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला सुशिर वाद्य यंत्र पुंगी या बीण। पुंगी या इसको बीण भी कहते हैं, पुंगी या बीण इसको कहते हैं। देखो इसकी आकृति कैसी होती है, इस तरह से, और फिर यह है पुंगी। पुंगी या बीण भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। छोटी लौकी के तुम्बे से बनी होती है, छोटी लौकी के तुम्बे से बनी, यानी ये जो तुम्बा है, ये तुम्बा छोटी लौकी का बड़ा होता है। छोटी लौकी के तुम्बे से बड़ी होती है। इसमें 2 नाली होती हैं। इसके अंदर नाली कितनी? नाली 2, एक नाली ये, एक नाली ये, दूसरी नाली। अब देखो इसके अंदर और क्या होता है? एक नाली में छेद होते हैं 3 छेद, और दूसरी नाली में होते हैं 9 छेद। तो पुंगी या बीण क्या होती है? इसका ये तुम्बा है, छोटी लौकी के तुम्बे से बनी होती है। इसके अंदर 2 नालियां होती हैं, एक नाली में छेद 3, दूसरी नाली में 9। दूसरी नाली में कितने छेद होते हैं? 9। एक नाली में 3 छेद, दूसरी नाली में कितने छेद होते हैं? 9 छेद होते हैं। तो पुंगी, इसको बीन भी कहते हैं। पुंगी या बीन छोटी लौकी के तुम्बे से बनी होती है। छोटी लौकी का तुम्बा ये, इसमें 2 नालियां, एक नाली में 3 छेद, दूसरी नाली में 9 छेद होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नागफणी। नागफणी अगला वाद्य यंत्र, अगला नागफणी। अपने चल रहे हैं सुशिर वाद्य यंत्र, वो होते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं। नागफणी ये, इसकी आकृति नाग के समान होती है। आकृति नाग के फण के समान, नाग के फण के समान होती है, इसलिए इसको नागफणी कहते हैं। धातु की बनी होती है, धातु की बनी होती है। तो नागफणी सुशिर वाद्य यंत्र है, आकृति नाग के फण के समान होती है, और ये किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। फिर अब इसके बाद में अगला सुशिर वाद्य यंत्र मस्क। अगला सुशिर वाद्य यंत्र मस्क। ये मस्क क्या होता है? चमड़े का थैला होता है जिसके नीचे पाइप लगा होता है। तो चमड़े का थैला होता है
जिसके नीचे पाइप लगा होता है। चमड़े का थैला जिसके नीचे पाइप लगा होता है, ये चमड़े का ही कोई थैला इसके नीचे पाइप लगी होती है, जिसके नीचे पाइप लगा होता है। पाइप से हवा भरकर मस्क को काख में रखा जाता है। पाइप से हवा भरकर मस्क को काख में, पाइप से हवा भरकर मस्क को कहां पर रखा जाता है? काख में रखा जाता है। इसको कौन बजाते हैं राजस्थान के अंदर? भैरू के भोपों का वाद्य यंत्र है ये। भैरू जी के भोपे बजाते हैं। भैरू जी के भोपे बजाते हैं किसको? मस्क को। तो पुंगी या बीन छोटी लौकी के नाली के तुम्बे से बनी होती है। इसमें दो नालियां, एक नाली में 3 छेद, दूसरी नाली में 9 छेद होते हैं। फिर देखो नाग फणी, नाग के फण के समान आकृति होती है, इसलिए नाग फणी कहते हैं। धातु की बनी होती है, ठीक है। फिर मस्क चमड़े का बना एक थैला होता है, चमड़े का बना एक थैला होता है ये। इसके नीचे पाइप लगी होती है, नीचे पाइप लगी है। पाइप से हवा भरकर, पाइप से इसको हवा भरने पर ये फूलता है, फिर इसको काख में रखा जाता है। पाइप से हवा भरकर काख में रखा जाता है, पाइप से इस तरह से हवा भरी जाती है, ठीक है। इसको कौन बजाते हैं? भैरू जी के भोपे बजाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बाकिया, बाकिया अगला सुशील वाद्य यंत्र बाकिया। ये बाकिया क्या होता है? पित्तल से निर्मित इसकी आकृति बड़े बिगुल के समान, आकृति बड़े बिगुल के समान, आकृति बड़े बिगुल के समान और पित्तल से निर्मित बना हुआ किससे होता है? बाकिया। बाकिया वाद्य यंत्र पित्तल से निर्मित आकृति बड़े बिगुल के समान पश्चिमी राजस्थान के अंदर सरगड़ा जाति मांगलिक अवसरों पर इसको बजाती है। तो बाकिया सरगड़ा जाति मांगलिक अवसरों पर बजाती है। सरगड़ा जाति मांगलिक अवसरों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? बाकिया, बाकिया वाद्य यंत्र। फिर देखो ये सतारा, अगला वाद्य यंत्र सतारा। देखो इस सतारा 2-3 वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। अलगोजा बता चुका हूं मैं, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों का मिश्रित रूप, इन तीनों का मिश्रित रूप है अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। इन तीनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सतारा। बांसुरी के आकार का इसमें 2 नली होती है। बांसुरी के आकार का जिसमें 2 नली होती है। बांसुरी के आकार का, और इसमें नली कितनी होती है? 2 नली होती हैं। 2 नली बांसुरी के आकार का, ये एक नली, ये दूसरी नली। इन दोनों नलियों के अंदर छेद कितने होते हैं? 2 नली होती हैं, इसके अंदर छेद होते हैं 6 छेद होते हैं। तो प्रथम नली के 5 छेद मोम से बंद होते हैं। ये प्रथम नली के 5 छेद मोम से बंद। सतारा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का मिश्रित रूप सतारा बांसुरी के आकार का होता है, जिसमें 2 नली होती हैं। पहली नली के 5 छेद मोम से बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है।
अब देखो तुरही, अगला वाद्य अंतर, अगला वाद्य अंतर तुरही, अगला सुशीर वाद्य अंतर तुरही। ये इसकी आकृति भी चिलम के समान होती है, तुरही इस तरह से ये होती है। तो तुरही की आकृति भी किस प्रकार की, चिलम के समान, चिलम में मिलती जुलती इसकी आकृति होती है तुरही की। ये पित्तल से बनी होती है, पित्तल से निर्मित। अब देखो इसका प्रयोग कब किया जाता है, राज दरबारों के अंदर राजा महाराजा जब एकत्रित होते थे, कोई प्रोग्राम करते थे, तब बजाई जाती थी। इसके अलावा युद्धों में भी यह बजाई जाती थी। तो राज दरबारों व युद्धों में बजाई जाती थी। तुरही पीतल से निर्मित, चिलम के समान, राज दरबारों और युद्ध स्थलों के अंदर ये बजाई जाती थी, तुरही वाद्य अंतर। ठीक है, अब देखो अगला एक वाद्य अंतर है कर्णा। कर्णा ये भी सुशीर वाद्य अंतर है। फिर मुरली, ये भी सुशीर वाद्य अंतर है। और मुरली को थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया जाए तो उसको भी कहते हैं मुरला, ये भी सुशीर वाद्य अंतर है। तो कर्णा सुशीर वाद्य अंतर, मुरली सुशीर वाद्य अंतर, मुरली का बड़ा रूप ये क्या कहलाता है, मुरला। और तुरई जिसकी आकृति चिलम के समान, पीतल से निर्मित, राज दरबारों व युद्ध स्थल में बजाई जाती थी। कर्णा सुशीर वाद्य अंतर, मुरली सुशीर वाद्य अंतर, मुरली का बड़ा रूप ये क्या कहलाता है, मुरला।